पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का खास करके, या जॉब करने वाले, ऑफिस जाने वाले, कैसे हम अपने काम को बैलेंस करें। उसमें हमें प्यास लग जाती है, हम थक जाते। पहले 2 दिन 3 दिन तो एक्साइटमेंट रहता था कि हाँ रोजे रखने हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, खाने को मिलेगा। हमसे गुनाह कैसे होते हैं जब आता है हदीस में आता है कि जन्नत के जो है दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के बंद हो जाते हैं, शयातीन को जो है चेन कर दिया जाता है। उस कुरान के आयत से मुझे एक चीज पता चली, इंसानों में भी शयातीन होते हैं। हमारे कई सारे दोस्त, घर के लोग, वो भी शयातीन की तरह हमारे लिए काम करते हैं। कल तो बनाया था चैनल, कल वीडियो बनाई थी, रोज बनाता हूँ। आज इफ्तार के लिए फल वगैरह कुछ नहीं लेना है। वहाँ नीचे इफ्तार पार्टी हो रही है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल अयन खान। आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। काफ़ी अनयूजुअल सा व्लॉग है ऐसे, क्या करें, ज़िंदगी का पार्ट है, जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों। सुबह सहरी और उसके पहले रात में इफ्तार के बाद से जब मैं डिनर करता हूँ उस वक्त से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैं थोड़ा रेस्ट देना चाह रहा था। आपको चेहरा ही देख के लग रहा होगा कैसा मतलब मुरझा चुका है। रोज़ का एक शेड्यूल हो गया था हेक्टिक, उसमें वक्त ही नहीं मिलता था और कुछ चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता था। फिर हमेशा दिमाग में रहता था अच्छा ये शूट करना है, इसको नहीं करना है, इसको एडिट कर देंगे, इतने वक्त में हो जाएगा, फिर इसको इतने वक्त तक अपलोड करना है। रिस्ट्रिक्शन ऐसे दिमाग में जाती थी। फ्री स्टाइल व्लॉग तो आज वो एकदम, अब में से कई सारे लोग कंप्लेन किए कि भाई आजकल पिछले 2-3 रमजान वाले व्लॉग्स में आपने कुरान से रिलेटेड ये सब कुछ भी नहीं शेयर किया। तो आपकी सारी कंप्लेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये एक व्लॉग बना रहा हूँ और इसमें सारे दिनों का कोटा पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो कुरान वाले पार्ट को शूट करने के लिए ना, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसमें फिक्स जगह चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर मान लीजिए आपसे कोई सीरियस बात कर रहा हूँ, बगल में आके कोई खड़ा हो गया ऐसे देख रहा है, शूटिंग कर रहे हैं, मेरे से नहीं होगा फिर। बाकी अभी मैं आया हुआ था, मैंने कल बताया था अपने व्लॉग में कि आसिफ भाई के कज़िन लोगों का आज एंट्रेंस एग्जाम है, इस्लामिक मिशन स्कूल करके। इतने सारे स्कूल्स हमने जो है चेक किए थे, प्राइवेट स्कूल, ये वाला नहीं किए थे। तो व्लॉग में कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई आपने इस्लामिक मिशन स्कूल छोड़ दिया, वो उसमें दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात भी हैं और मतलब कंप्लीट बैलेंस है उसमें। तो आज उन लोगों का एंट्रेंस है, वो लोग गए हुए हैं। सी पूरा खेत खलिहान, और वो जो आपको छोटा सा दिख रहा है वही स्कूल जहाँ पे वो लोग एंट्रेंस देने के लिए गए हैं। ये एरिया जो है ना, यहीं पे अंकल भी रहते हैं मेरे, तो इधर मेरा आना जाना होता है, कई बार आया जाया हूँ यहाँ पे। काम की बात पे आते हैं। अभी चलते चलते मैं कुछ चीज़ों को टैकल कर लूंगा इंशाल्लाह। पता नहीं लोगों को सही लगेगा कि नहीं यार चलते चलते ऐसे ब्लॉग बना दिया, बट जो मेरी ऑडियंस है, जो कट्टर वाली मेरी ऑडियंस है, वो समझेगी कि ऐन खान की जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। वेरी फर्स्ट थिंग जो रमजान में शुरू होता है सबका, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का खास करके, या जॉब करने वाले, ऑफिस जाने वाले, सबका जो शुरू होता है रमजान में, अब रोजे रखते रखते कैसे हम अपने काम को बैलेंस करें। उसमें हमें प्यास लग जाती है, हम थक जाते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इसके बारे में बात करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू मेंशन, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने किसी भी सोल पर वो जो कर सकता है उससे ज्यादा बर्डन नहीं डाला हुआ है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ना, जिसमें आता है कि एक दुआ नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था कि हर रात में सोने से पहले सूरह बकरा की लास्ट 2 वर्सेस, माला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इसी आयत में अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, मतलब अल्लाह ताला ने सिखाया है कि हमें दुआ करनी है अल्लाह से कि हमसे पहले की जो कौम है ना, उन पर जो बर्डन आया हुआ है वो बर्डन हम पर मत डालना है अल्लाह। और वहीं दूसरी तरफ कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला किसी भी सोल को वो जितना सह सके उससे ज़्यादा बर्डन देता नहीं है। अल्लाह ताला जब हम लोगों के लिए रोज़ों को फ़र्ज़ किया हुआ है 1 महीने के, तो वो हमारे लिए बर्डनसम चीज हो ही नहीं सकती। इट्स ऑल अबाउट द माइंड। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, अभी तो मैं 24 का हूँ, जब मैं आई गेस 18 का था, 18 से पहले तक की लाइफ मेरी क्या थी ना, रोजा मेरे लिए बहुत बर्डनसम चीज होती थी। रमजान आते थे तो मुंह बन जाता था। पहले 2-3 दिन तो एक्साइटमेंट रहता था कि हाँ रोजे रखने हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, खाने को मिलेगा। पहले दिन बहुत जल्दी जल्दी सुबह उठ भी जाते थे सहरी में। उसके बाद से धीरे धीरे करके मोरल डाउन होता है और वो चीज़ बर्डनसम लगने लगती है, एक्साइटमेंट का लेवल खत्म होता है। उसमें मैं जब रोज़ा रखता था 3-4 घंटे बीतते ही ना तुरंत अम्मी से क्या बोलता था, अम्मी आज हम रोज़ा नहीं रखेंगे, हमको खल रहा है, हमको प्यास लग रही है, बार बार पानी पी लें। 25-30 बार जितने बार बोल सकते उतने बार बोलता था और अम्मी बार बार सब्र दिलाती थी ये बोल के, अभी कुछ देर में इफ्तार का वक्त होने वाला है, क्या जरूरत है पानी पीने की, थोड़ा देर और रुक जाओ। हमको लगता था अरे अम्मी हमारा दुख दर्द समझ नहीं पा रही है, इनको क्या पता हम पर क्या बीत रही है, हमको इतनी जोर की प्यास लगी हुई है। तो वो 18-19 साल तक था, तो वो सब साइकोलॉजी का खेल है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, 19 का हुआ, 20 का हुआ ना, उसके बाद मैं नफली रोजे रखता था मंडे और थर्सडे को। एक वक्त पे फर्ज रोजे जो थे मुझे बहुत भारी पड़ते थे, बाद में मैं नफली रोजे रखने लगा। क्लासेस जाता था करने, दोस्त मेरे को बोलते थे ये खाओगे, चलो कैंटीन चलते, मैं उनको बोलता था नफली रोजा रखा हुआ मैं। किसी चीज को हम अपने दिमाग से ही बड़ा समझ लेते हैं, किसी चीज को टफ जो हम अपने दिमाग से समझ लेते हैं। दीन के मामले में ना अल्लाह ताला ने जो चीज फराइज हम पे डाले हुए हैं, जो चीज करने के लिए हमें बोला हुआ है, वो बर्डनसम नहीं है, वो जस्ट माइंड का गेम है। और शैतान कई बार हमारे साथ गेम खिलवाता है कि ये चीज टफ है, इसको मत करो। आपके ऊपर आप इसको बैलेंस
कर सकते हो, आप ऑफिस भी जा सकते हो, ऑफिस में अपने कलीग से अच्छे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो, माथे पे शिकन भी नहीं आएगी, दिखेगा भी नहीं कि आप भूखे प्यासे हो, और आप उनसे बहुत अच्छे से पेश आ सकते हो। रोजा रख के सारे बर्डनसम काम भी कर सकते हो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, और यही है, इसी को बोलते हैं रमजान। ये जद्दोजहद वाला महीना है। आराम से ठंडे से रूम में बैठ के उसके बाद फिर रोजा रखना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अब मेरे व्लॉग्स आप देखो, अब बताओ मैं रूम में बैठ के रोजा काटता हूँ, आदत ही नहीं रह गई। अब मन करता है घूमो, फिर लाइब्रेरी जाता हूँ, फिर जाके इफ्तार का सामान लेकर आता हूँ, इधर उधर से जाकर शॉपिंग करके आता हूँ। अब वही अगर कोई कम एज का होगा, जिसको उतना ज्यादा तारुफ नहीं चीजों का, और उसका माइंड गेम उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए बहुत टफ चीज है वो। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड। आप अपने दिमाग में बैठा लो, ये चीज़ टफ नहीं है, ये कर सकता है यार। जब अल्लाह ताला ने जो चीज़ बोल दिया करने के लिए, वो हमारे लिए चीज़ बना दी है, फ़र्ज हम पर कर दी, दैट मीन्स वो हो सकती है। सेम गोज विद नमाज। 5 वक्त की नमाज आपको टफ लगता है, बट अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया हुआ तो कुछ सोच समझ के किया हुआ है। आपका उस वक्त स्कूल होता है, ऑफिस होता है, कुछ भी होता है, अल्लाह ताला ने वो सोच समझ के किया हुआ है। अब इसके बाद से दूसरी चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी आपसे, वो थी रिलेटेड टू शयातीन। लोग का अक्सर करके ये सवाल होता है कि रमज़ान के महीने में हमसे गुनाह कैसे होते हैं। जब आता है, हदीस में आता है कि जन्नत के जो है दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के बंद हो जाते हैं, शयातीन को जो है चेन कर दिया जाता है। जब कैद हो गया शयातीन, अब हमें वो ना वसवसे दे रहे हैं ना कुछ, क्योंकि वो आता है ना सूरह नास में, वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन नास, इविल विस्पर से हमें बचाए। इसके लिए हम पनाह तलब करते हैं अल्लाह से। शैतान तो जब कैद है तो हमें वो वसवसा डाल नहीं सकते, ना हमको गुमराह कर सकते, तो भी हमसे कैसे गुनाह जो है हो जाता है। जो मैंने रिसर्च किया, वो जितना मैंने इस्लाम को जाना, वो मोटे मोटे 3 रीजन है। इस्लामिक थ्योलॉजी में ऐसा नहीं मिलता कि सारे के सारे दुनिया के सारे शैतान ही कैद हो जाते हैं। शैतानों के जो हेड होते हैं, सरगना होते हैं, जो उन लोगों को काम देते हैं, बांटते ये करना तुमको ये करना ना, वो कैद होते हैं। तो छोटे छोटे वाले तो रहते ही हैं। और दूसरी चीज है कुरान के चैप्टर नंबर 25 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हैव यू नॉट सीन द वन हु हैज टेकन हिज विम्स एंड डिजायर्स एज हिज गॉड। नफ्स को उसने अपने खुदा की तरह ले लिया, मतलब उसकी जो नफ्स बोलती है उसकी वो पैरवी करता है। तो रमजान में नफ्स नहीं कैद होती है, नफ्स आपके पास ही रहती है, आपके अंदर ही रहती है। जिस तरीके से आपने साल का 11 महीना गुजारा है, वैसे वो 12वां महीना भी गुजरेगा, मतलब रमजान भी वैसे ही गुजरेगा। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा कि लोग को देखकर आप गलत चीजों से बचने की कोशिश करोगे, थोड़ा तकवे का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और शैतान अलग से वसवसा नहीं डालेगा, बट आपकी नफ्स तो रहेगी ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 6 महीने से लगातार बाइक रोज सुबह जाके 5 मिनट के लिए चला के ला के रख दे रहा हूँ, तब तो थोड़ा करके बिल्ड हो गया ना, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, एक्सपीरियंस भी आएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, अब घर में कोई नहीं, आज मुझे बाइक से ले जाकर किसी को छोड़ना है, तो उस दिन मैं निकालूंगा बाइक को, ले जाकर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इतने दिन से धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया था। तो अब मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। अचानक से तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ आज ज़रूरत पड़ गई, कभी ज़िंदगी में बाइक टच भी नहीं किया हूँ, आज ज़रूरत पड़ गई तो बैठा और किक मारा, स्टार्ट हो गया, गियर बदल के चले गए, नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ा जो करेंगे, उसी की वजह से फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमसे हो जाता है। तो आपने जो पहले रमज़ान के पहले थोड़े जो गुनाह किए ना, आदत पड़ चुकी है आपके सोल को, फिर उस सोल को क्रेविंग होती है, जैसे खाने की आदत रहती है, हमको भूख लगती है रमज़ान में, ये अच्छा खाने का मन करता है कि इफ्तार में ये इकट्ठा कर लें, ये खा लें, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है खा के, हमारे जुबान को वो टेस्ट लग चुका है। सेम इज़ द केस विद इविल डीड्स, उसकी आदत पड़ चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए तकवा चाहिए, तब आप छोड़ पाओगे, अदरवाइज आपकी नफ्स है आपको गलत काम कराने के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि रमज़ान में भी हमसे गलत काम इसीलिए हो जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारी नफ्स हमारे पास ही। नफ्स के बारे में पढ़ना तो जाके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। नफ्स भी डिवाइडेड है 2-3 कैटेगरीज में, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। थर्ड चीज़ कुरान के चैप्टर नंबर 6 में आता है, हर नेशन में जो अंबिया भेजे हैं ना, जिन्नातों और इंसानों में से उनके दुश्मन भेजे हैं। अंबिया सलातो व सलाम जो है उनके लिए जिन्नात और इंसान में से ही अल्लाह ताला ने दुश्मन बनाया, जस्ट बिकॉज कि अल्लाह ताला टेस्ट करे अंबिया को, और वो टेस्ट जो उनका हो रहा है वो हमारे लिए एग्जाम्पल बने। तो उस कुरान के आयत से मुझे एक चीज़ पता चली, डिडक्ट किया मैंने कि इंसानों में भी शयातीन होते हैं। हमारे कई सारे दोस्त यार, कई बार घर के लोग, वो भी शयातीन की तरह हमारे लिए काम करते हैं, इसी वजह से हमसे गुनाह होता है। फॉर एग्जांपल, आपका कंपेनियन ऐसा है, उसको जुए खेलने की आदत है रमजान के महीने में, वो साल भर खेला है, पैसे कमाया, अब रमजान में भी उससे छूट नहीं रहा है। आपको ऐसी चिकनी चिपड़ी बातें सिखाएगा ना कि आपको एक वक्त के लिए लगेगा हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है। उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी परफेक्ट होगी ना कि आपको कन्विंस कर लेगा कि भाई जरूरत है हमें पैसे की, अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे, ये जो इफ्तार के लिए भी सामान खरीदे, सहरी के लिए जो सामान खरीदे, रमजान में जो खर्चे हो रहे हैं, हमको ज़कात देनी, गरीबों की मदद करनी, कहाँ से करेंगे? हमें जॉब मिल नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट का वक्त चल रहा है, पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो चलो सट्टा लगा देते हैं, ये गेम डाउनलोड करते हैं, इसमें सट्टा लगा के कुछ पैसे जीतते हैं, यहाँ से हेरा फेरी करके पैसे कमाते हैं। फ्रॉड कंपनी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कोई अच्छा काम भी नहीं करती, उसके पास टेंजिबल गुड्स नहीं है बिजनेस करने के लिए, या फिर उसके पास कोई टेंजिबल सर्विसेज नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, 2 कौड़ी की टुच्ची कंपनी है, उसमें भी पैसे कमाएंगे जस्ट बिकॉज हमें प्रॉफिट से मतलब है। वो अपनी कन्विंसिंग पावर यूज करके वो दोस्त दूसरे दोस्त को जो है गुमराह करेगा कि तुम भी ऐसे पैसे कमा सकते हो, और वो हो सकता है इन्फ्लुएंस होकर रमजान के महीने में वो चीज स्टार्ट कर दे। तो हमारा भाई भी शैतानों वाले
लेवल काम कर सकता है कि हमको गुमराह कर सकता है उल्टी सीधी चीज़ों से। तो यही चीज़ अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अंबिया के भी दुश्मन है जो है इंसान की शक्ल में शैतान जैसे हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज और कुछ मैं पार्ट शूट करता हूँ इस व्लॉग में, तो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी आप और किसी टॉपिक पर वीडियो अगर मुझसे चाहते हो तो मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। बॉस्टर्स सारे काम वगैरह निपटा के एंट्रेंस वगैरह दिलवा के आ गया। अभी कुछ देर पहले जाके नहाया वगैरह फ्रेश हुआ, अब जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने। इतनी तेज़ नींद आ रही है, बाइक चला के आ रहा था तब भी नींद आ रही थी, ऐसे आंख बंद हो रही थी, नहा रहा था तब भी नींद आ रही है, अभी कुरान पढ़ रहा था तब भी नींद आ रही थी, अब जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने अभी भी नींद आएगी, नमाज़ पढ़ के आके तुरंत सो जाऊँगा। 2 दिन की नींद भरी पड़ी है अंदर। आज लेट होने की वजह से हम लोग यही अपने हॉस्टल वाली मस्जिद में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उसमें नहीं गए, उसमें 1 बजे ही जमात हो जाती है, इसमें 1:35 पे होती है। बाप रे बाप, धूप में जगह मिलेगी आज। तो गाइस मैं भी कह रहा था जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना चले तो व्लॉग बनाओ। खैर मजाक कर रहा हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको बात बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी जा रहे सामान खरीदने के लिए, इफ्तार का असर की नमाज़ पढ़ ली है। कल तो बनाया था चैनल, कल वीडियो बनाई थी। रोज़ बनाता हूँ जो काम करता हूँ उसका। आज इफ्तार के लिए फल वगैरह कुछ नहीं लेना है, सब पहले से स्टॉक में रखा हुआ है। और बस हमें लेने थे पकोड़े, चने और थोड़ी सब्ज़ी बस। प्रोस्टर्स वी आर डन विथ आवर बाजारू काम। I mean, बाजार वाले काम से हम फारिग हो चुके हैं और अभी हम रूम की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तेज़ी से भी बढ़ा सकते हैं हम, हमारे हाथ में सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत दी है, ताकत दी है, और ऐसे मैंने आपके 10 सेकंड बर्बाद कर दिए। बस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड कर दूंगा। उधर कटाई पिटाई जब होगी ना उसी पे ब्लॉग एंड कर दूंगा, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं कर सकता आज ब्लॉग। वहाँ नीचे इफ्तार पार्टी हो रही है, देखिए।